तो हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पावर ट्रक ट्रैक्टर 439 प्लस हाइड्रोलिक 3 लीवर्स हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में। और इस ट्रैक्टर के ट्रॉली काम कर रहा है, यानी कि ट्रॉली लिफ्टिंग हो रहा है, लेकिन इसका हाइड्रोलिक लिफ्टिंग नहीं हो पा रहा है। तो हाइड्रोलिक्स लिफ्टिंग नहीं होने का बहुत सारा रीज़न हो सकता है, बहुत सारा कारण हो सकता है, क्योंकि जो 3 लीवर्स हाइड्रोलिक सिस्टम है उसमें ट्रॉली के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर अलग से पोर्ट बना होता है, अलग से रास्ता बना होता है, जो कि ऑयल हाइड्रोलिक पंप से आते हुए और डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जाता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जाने के बाद वो अलग से बिना किसी वाल्व से कांटेक्ट किए, यानी कि उसका किसी वाल्व से कांटेक्ट नहीं होता है, यानी कि उसका किसी वाल्व से कांटेक्ट नहीं रहता। वो बिना किसी वाल्व से कांटेक्ट किए बिना डायरेक्ट पोर्ट से अपने रास्ते से डायरेक्ट ट्रॉली की तरफ चला जाता है, जिससे कि ट्रॉली लिफ्टिंग होता है 3 लीवर्स हाइड्रोलिक सिस्टम में। अभी 2 लीवर्स हाइड्रोलिक सिस्टम आए हैं, उसका अलग सिस्टम है, मैं उसका भी जॉब आएगा तो एक वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन अभी आज हम बात करेंगे 3 लीवर्स हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में। 3 लीवर्स हाइड्रोलिक सिस्टम में होता क्या है कि हाइड्रोलिक्स पंप से ऑयल तो आता है, लेकिन ऑयल आने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर भी जाता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर में उसका ट्रॉली के पोर्ट अलग बने होते हैं। यानी कि जब हम एक्सटर्नल सर्किट लीवर को कहें तो जब हम ट्रॉली को अप करने के लिए उसका ट्रॉली लीवर को ऑपरेट करते हैं, तो ट्रॉली के जो रास्ते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर ट्रॉली पोर्ट वो ऑन हो जाता है और डायरेक्ट बिना किसी वाल्व से कांटेक्ट किए बिना डायरेक्ट ट्रॉली की तरफ ऑयल ट्रॉली की तरफ चला जाता है और ट्रॉली लिफ्टिंग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर समस्या है कि हाइड्रोलिक लिफ्टिंग नहीं हो रहा, ट्रॉली लिफ्टिंग हो रहा है। तो ट्रॉली तो लिफ्टिंग होगा क्योंकि उसका ऑयल डायरेक्ट आता है, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर आता है और वो बिना किसी वाल्व से कांटेक्ट किए, यानी कि उसका किसी वाल्व से कांटेक्ट नहीं रहता है, और बिना किसी से वाल्व से कांटेक्ट किए और डायरेक्ट उसका पोर्ट ऑन होता है और ऑन होकर वो डायरेक्ट ट्रॉली की तरफ चला जाता है और ट्रॉली लिफ्टिंग हो जाता है। लेकिन कभी कभी समस्या ये भी आ जाता है, इसका उल्टा समस्या आ जाता है कि किसी किसी ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक्स लिफ्टिंग होता है लेकिन ट्रॉली लिफ्टिंग नहीं हो रहा है। तो उसका अगर जॉब आएगा तो मैं भी उसका वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन अभी हम आज इस वीडियो के बारे में बात करेंगे जिसका ट्रॉली काम कर रहा है, लिफ्टिंग हो रहा है और हाइड्रोलिक काम नहीं कर रहा है। तो इसका रीज़न यही है कि इसका हाइड्रोलिक्स नहीं उठने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। किसी वाल्व का अटक जाना, क्योंकि रेम सिलेंडर के अंदर आयल जाता है, हाइड्रोलिक्स पंप से आकर बहुत सारे वाल्व से उसे गुजरना होता है और तब लास्ट में जाकर वो रेम सिलेंडर में जाते हैं। उसके बाद हाइड्रोलिक लिफ्टिंग होता है। तो इसके सारे वाल्वों से कांटेक्ट होते हैं, चेक वाल्व, लॉक वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व, स्पूल वाल्व, सारे वाल्वों से होते हुए और रेम सिलेंडर में जाकर तब हाइड्रोलिक्स का लिफ्टिंग होता है। तो हाइड्रोलिक्स लिफ्टिंग नहीं होने का बहुत सारा रीज़न हो सकता है, किसी वाल्व का अटक जाना या किसी वाल्व के स्प्रिंग का लूज होना, टूट जाना, या मेन स्पूल वाल्व को अटकना, या मेन स्पूल वाल्व के स्प्रिंग लूज हो जाना, टूट जाना, हाइड्रोलिक्स लीवर के किसी लीकेज का पिन निकल जाना, बहुत सारा ऐसा रीज़न हो सकता है। लेकिन उसमें ज़्यादा देखा जाए तो परसेंटेज रीज़न यही होता है कि उसका मेन स्पूल वाल्व का अटक जाना। और जो भी ट्रैक्टर पुराने ट्रैक्टर हैं उसका गियर ऑयल में डस्ट हो जाते हैं, कचड़े हो जाते हैं, उसका चेंज किए हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, यानी कि बहुत लंबे समय तक गियर ऑयल यूज हो जाता है, जिसके कारण उसमें बहुत सारे डस्ट आ जाते हैं, जिसके कारण भी स्पूल वाल्व अटकता है। ज़्यादातर स्पूल वाल्व अटकने का ही रीज़न आता है। तो आज हम इस ट्रैक्टर में देखेंगे कि इसमें क्या रीज़न है, कौन सा प्रॉब्लम है जिसके कारण इसका ट्रॉली लिफ्टिंग तो हो रहा है लेकिन हाइड्रोलिक लिफ्टिंग नहीं हो पा रहा है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो इस चैनल पर मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। और शेयर भी करें ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। आप कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम जल्दी से वीडियो को शुरू करेंगे। पावर ट्रक 439 प्लस मॉडल, और इसका हाइड्रोलिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में 3 लीवर्स हैं, 3 लीवर्स हाइड्रोलिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम इस ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लेंगे और इसके एक एक लीवर से बारी बारी करके हाइड्रोलिक को चेक कर लेंगे। तो इसके ये मेन कंट्रोल लीवर, तो इसे हम अप पोजीशन में लेकर जाएंगे, जिस पोजीशन में हाइड्रोलिक्स अप होना चाहिए, और ये हम इसे ऊपर की ओर सरकाकर अप पोजीशन में लेकर जाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अप कर दिया, लेकिन फिर भी हाइड्रोलिक्स अप नहीं हुआ। और ये ड्राफ्ट कंट्रोल सिलेक्शन लीवर, इसे भी हमने अप कर लिया दोनों को एक साथ, लेकिन अभी भी हाइड्रोलिक्स अप नहीं हो पा रहा है। और इसका एक्सटर्नल सर्किट लीवर को हम चेक करेंगे। अब ये दोनों लीवर को डाउन कर लेंगे, मेन कंट्रोल और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर। अब हम एक्सटर्नल सर्किट लीवर
कहे तो ट्रॉली लीवर को हम आगे की तरफ लाएंगे अप पोजीशन में, जिस जगह पे अप होता है ट्रॉली, तो इसे हम आगे की तरफ धीरे धीरे लाएंगे, तो इस तरह से। और देखिए इसका ट्रॉली अप होने लगा, तो इसे हमें ये देखें इस तरह से ये इसका ट्रॉली बिल्कुल काम कर रहा है, अप हो रहा है और डाउन भी हो रहा है। ये बिल्कुल परफेक्ट इसका ट्रॉली काम कर रहा है, लेकिन इसका हाइड्रोलिक्स काम नहीं कर रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसके हाइड्रोलिक्स हाउसिंग को डाउन करना होगा, क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूटर से प्रॉब्लम है। ये इस तरह से एक्सटर्नल सर्किट लीवर को हमने ये पोजीशन अप पोजीशन पे रखा है और ये ट्रॉली अप हो रहा है, और इसे हम मिडिल में करेंगे तो ये डाउन होना चाहिए इस जगह पे, ये आगे की तरफ। तो ये अपने सही पोजीशन पे सही काम कर रहा है, यानी कि ये मिडिल में रखने पर ये ट्रॉली को डाउन होना चाहिए, और ये डाउन भी हो रहा है। तो यानी कि इसका ट्रॉली अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन इसका हाइड्रोलिक्स काम नहीं कर रहा है। तो ये मेन कंट्रोल लीवर, फिर से हम एक बार इसे चेक करेंगे। इसे हम अब पोजीशन में लेकर गए और ये ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर को हमने किया, तो आप देख सकते हैं जैसा कि हाइड्रोलिक्स लिफ्टिंग नहीं हो रहा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसे हमें इसके हाइड्रोलिक्स को खोलना होगा और खोलकर उसे अच्छे से सर्विस करना होगा, या उसमें देखना होगा। ज़्यादातर प्रॉब्लम है कि उसका स्पूल वाल्व अटका होगा, क्योंकि इस तरह का रीजन आने में ज़्यादातर चांसेस होता है स्पूल वाल्व का अटकना ही। तो अभी हमें इसे डाउन करना है और जल्दी से हम इसे डाउन करेंगे। और ये एक्सटर्नल सर्किट लीवर बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है ट्रॉली का। जैसे ही हम इसे लीवर के साथ आगे की तरफ अप पोजीशन में लाते हैं, ट्रॉली काम करना शुरू कर देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अपने पोजीशन के हिसाब से, लीवर के सेटिंग के हिसाब से काम कर रहा है। तो हम इसे जल्दी से खोलेंगे इसके हाइड्रोलिक्स हाउसिंग को, और डाउन करने के बाद इसके डिस्ट्रीब्यूटर को बाहर करेंगे और उसके बाद उसे अच्छे से रिपेयरिंग करेंगे। देखते हैं पहले उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो हमें पहले इसे ड्राइवर सीट और इसके हाइड्रोलिक्स हाउसिंग के सारे रॉन्ग बोल्ट को खोलने होंगे, और इसे हम जल्दी से डाउन करेंगे और इसके डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छे से रिपेयर करना होगा। तो एक बार फिर से स्टार्ट करके चेक कर लेंगे। देखिए इस तरह से ट्रॉली बिल्कुल अपने लीवर के साथ साथ परफेक्ट काम कर रहा है। तो ट्रॉली इसका परफेक्ट काम कर रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हमें जल्दी से इसके हाइड्रोलिक्स हाउसिंग को और ये ड्राइवर सीट को खोल लेना है सबसे पहले, और इस हाइड्रोलिक्स हाउसिंग के चारों तरफ जो राउंड बोल्ट है उसे हम खोलेंगे और जल्दी से इसे डाउन कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमने इसके सारे राउंड बोल्ट को खोल लिया है और बस इसे अब डाउन करना है। तो हम जल्दी से इसे डाउन कर लेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमें इसके गियर वायल को चेक करना है कि गियर वायल का क्या पोजीशन है। तो एक बार हम गियर वायल का इसका पोजीशन देख लेंगे। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये गियर वायल ज़्यादा दिन तक यूज हुआ है और इसमें पानी भी गया हुआ है मिक्स। ये इसमें पानी मिक्सिंग है, इसी के कारण डिस्ट्रीब्यूटर के वाल्व में जंग लगे होंगे, यानी कि कार्बन पकड़ा होगा, और उसी के कारण स्पूल वाल्व डाउन पोजीशन में ही जाकर अटक गया है। तो हमें समय समय पर गियर वायल का जांच करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर गियर वायल को हम ज़्यादा समय तक यूज कर लेते हैं या उसमें पानी मिक्स हो जाता है तो उससे डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, वाल्व अटकते हैं, हाइड्रोलिक्स काम करना बंद करता है। तो देखें इस तरह से ये ड्राफ्ट कंट्रोल सेंसिंग लीवर है और ये डाउन करते समय इस तरह से बाहर की ओर आया है। तो हम इसके प्लेट के तीनों बोल्टों को 13 mm के स्पैनर रिंग से जल्दी से खोल लेंगे और इस प्लेट को बाहर करेंगे, ताकि डिस्ट्रीब्यूटर के मेन स्पूल वाल्व को एक बार चेक करने में आसानी हो। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये अंदर की ओर जाकर मेन स्पूल वाल्व अंदर की ओर अटका हुआ है, और ये पूरी तरह से अंदर की तरफ जाकर
अटका हुआ है डाउन पोजीशन में। ऐसे मेन स्पूल वाल्व हाइड्रोलिक्स के अंदर 3 कंडीशन बनाता है, लिफ्टिंग कंडीशन और दूसरा न्यूट्रल कंडीशन और तीसरा डाउन कंडीशन। यानी कि जब ये स्पूल वाल्व पूरी तरह से बाहर की तरफ आता है तो हाइड्रोलिक्स में लिफ्टिंग पोजीशन होता है, यानी कि हाइड्रोलिक्स लिफ्टिंग होता है, अप होता है। और दूसरा जब ये स्पूल वाल्व अपने सीटों पर आगे पीछे सरकता है तो हाइड्रोलिक्स को न्यूट्रल पोजीशन बनाता है। और तीसरा ये स्पूल वाल्व अंदर की तरफ चला जाता है जिससे कि हाइड्रोलिक्स का डाउन पोजीशन होता है, यानी कि डाउन पोजीशन बनाता है। तो ये अंदर की तरफ ही जाकर पूरी तरह से अटका हुआ है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर से ऑयल सीधे डायरेक्ट सम्प में चला जा रहा था और हाइड्रोलिक्स लिफ्टिंग नहीं हो रहा था। और ये बहुत बुरी तरह से अंदर जाकर अटका हुआ है। और इसका अटकने का मेन वजह यह है कि इसका गियर ऑयल में पानी का मिक्सिंग है और पानी मिक्स हो चुका है और ये इसका गियर ऑयल चेंज नहीं हुआ। इसके कारण इसके वाल्वों में, स्पूल वाल्व में बुरी तरह से जंग या कार्बन पकड़े होंगे और ये अपने सीट पे जाकर बुरी तरह से चिपक चुका है। तो इसके सीट और स्पूल वाल्व में ज़्यादा क्लियरेंस नहीं होता है, एक बाल बराबर भी उसमें डस्ट चला जाता है तो ये बार बार स्पूल वाल्व अटकने का चांसेस बना रहता है और अटकता भी है। तो हमें गियर ऑयल को हर समय चेक करते रहना चाहिए। उसमें अगर पानी मिक्सिंग है तो गियर ऑयल को चेंज ही करना चाहिए। और ज़्यादा दिन तक गियर ऑयल यूज करने से इस तरह का प्रॉब्लम आता है कि बार बार डिस्ट्रीब्यूटर के स्पूल वाल्व फंसते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर के जितने भी वाल्व है वो ख़राब हो सकते हैं कचड़े जाने से, डस्ट जाने से। तो देखें इस तरह से ये कितना बुरी तरह से अटका हुआ है। तो हम इसे झटके दे देकर बाहर करेंगे और इसके डिस्ट्रीब्यूटर को तो हम खोलेंगे और इसे अच्छे तरह से बाशिंग करेंगे, सफाई करेंगे और इसके सारे वाल्वों को अच्छे से सफाई करने के बाद एक बार चेक कर लेंगे। देखें इस तरह से इसे बाहर आना चाहिए था लेकिन ये अंदर गया और अंदर ही अटक गया। तो हम इसे झटके दे देकर इस तरह से बाहर ला रहे हैं और ये पूरी तरह से बाहर लाने के बाद और जब हम फिर से इसे अंदर की तरफ दबाते हैं, देखें इस तरह से ये दबाने के बाद अंदर की तरफ ही अटक जाता है। इसका मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन जकड़ा हुआ है, इसीलिए ये बार बार इस तरह से अटकता है। तो अभी ये फ्री हुआ है, इस तरह से इसे फ्री मूवमेंट होना चाहिए। ये पुश करने के बाद जब हम इसे छोड़ें तो इस तरह से ये बाहर की ओर आना चाहिए। तो हम इसके डिस्ट्रीब्यूटर को खोलकर बाहर निकालेंगे और इसके सारे वाल्वों को एक बार रिपेयर करेंगे, अच्छे से बाशिंग करके, अच्छे से सफाई करके। और इसका गियर ऑयल को सबसे पहले हम चेंज करेंगे क्योंकि उसमें पानी मिक्सिंग है। और अभी हम इसे अगर वाशिंग करेंगे, रिपेयर करेंगे और इसका गियर ऑयल अगर चेंज नहीं करेंगे तो फिर से वो समस्या आएगा। तो सबसे पहले हम इसे डिस्ट्रीब्यूटर को बाहर निकालना है और ये दोनों बोल्ट को खोलना है, इसके रेम सिलेंडर और रेम सिलेंडर बोल्ट और उसके बाद बैक साइड के सारे बोल्ट। तो हम इसके रेम सिलेंडर को जल्दी से बाहर निकालेंगे। ये ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर लिंकेज है तो इसे हम पिन से बाहर निकालेंगे इस तरह से। और जल्दी से हम डिस्ट्रीब्यूटर के बैक साइड के सारे बोल्टों को खोल लेंगे। ये ट्रॉली कनेक्शन का सॉकेट है, इसी पोर्ट से ट्रॉली के लिए ऑयल ड्राइवर होता है। अब इसके 13 mm के दोनों बोल्टों को खोल लेंगे। तो पहले लॉक को हम सीधा कर लेंगे और जल्दी से इसके 13 mm के स्पेनर रिंग से दोनों बोल्टों को खोलेंगे। और ये मेन इनलेट पोर्ट है डिस्ट्रीब्यूटर का, जहाँ से ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जाता है, तो इसे भी जल्दी से खोल लेंगे। बाद हम 17 mm के 2 बोल्टों को खोल लेंगे। इसके लॉक को पहले सीध में कर लेंगे क्योंकि हमें इस डिस्ट्रीब्यूटर को बाहर निकालने के लिए जगह चाहिए। तो हम इसे खोल लेंगे तो आराम से इसका डिस्ट्रीब्यूटर बाहर आ पाएगा। ये लीवर लिंकेज को और खोलकर इसके लीवर के लिंकेज को आगे की तरफ कर देंगे ताकि डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे से आराम से जगह बन पाए निकलने के लिए। और ये एक्सटर्नल सर्किट लीवर, ट्रॉली लीवर लॉक को निकाल लेंगे उसके पिन से। ये लॉक है लॉक। और अब हम इसके पिन से इसके लीवर लिंकेज को बाहर निकालेंगे। ये भी आराम से निकल जाता है।
इस तरह से। और इस डिस्ट्रीब्यूटर को अब हम इस तरह से बाहर की ओर खसका कर निकालेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर को हमने बाहर निकाल लिया और इसका स्पूल स्प्रिंग को चेक करेंगे। तो ये स्प्रिंग तो ठीक है क्योंकि वो लूज नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा इसमें ताकत लगाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये स्प्रिंग का टेम्पर ठीक है। तो हम जल्दी से इसके सारे वाल्वों को एक एक करके डिसेबल करेंगे। और ये एक्सटर्नल सर्किट लीवर जो कि ये भी टाइट हुआ है, इसमें इसके गियर ऑयल में पानी जाने के कारण इस तरह का प्रॉब्लम आया है। सारे लीवर ये जाम हुए हैं जंग पकड़कर, तो इसे भी फ्री करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले इसके 5 स्क्रू को खोलेंगे और इसके प्लेट को बाहर करेंगे और सारे बल्बों को एक एक करके बाहर निकालेंगे। तो इस बोल्ट को हम खोल लेंगे और इसके स्पूल बल्ब को बाहर निकालेंगे और देखते हैं उसका क्या कहानी है। तो उसमें जंग पकड़ा होगा, ये स्प्रिंग स्पूल बल्ब स्प्रिंग और ये दूसरा वाला स्प्रिंग। तो ये स्पूल को हम बाहर की तरफ देखते हैं निकाल कर। तो ये देखें, ये अभी से ही निकालते समय अटकने लगा। ये देखें इस तरह से इतना टाइट है जो कि इसे बिल्कुल फ्री होनी चाहिए सीटों के ऊपर। इसमें बाल बराबर भी डस्ट आने से ये अपने सीटों पे नहीं चल पाता है, अटक जाता है। लेकिन इसमें उससे ज़्यादा बाल बराबर से भी बहुत ज़्यादा इसमें जंग है, जिसके कारण ये देखें इस तरह से ये आप देख सकते हैं, जैसा कि बिल्कुल देख रहे हैं आप, एकदम बिल्कुल जाम है। तो इसे हमें अच्छे से सफाई करना होगा। और देखें इस तरह से पानी की वजह से ये पूरे कार्बन जंग लगे हुए हैं ये पूरे स्पूल बल्ब पे। तो हम इसे अच्छे से सफाई करेंगे। देखिए ये हर जगह में जंग पकड़ा है और इसके सीट के अंदर भी जंग पकड़ा होगा और डस्ट होगा, कचरा। तो हमें अच्छे से वॉशिंग करना है और सफाई करेंगे और इसे पूरी तरह से अपने सीटों पे फ्री कर लेंगे। तो 320 नंबर का एमरी पेपर लेंगे और इससे हम इसे इस तरह से तेल डालकर और इसे हम फ्री कर लेंगे, फ्रेश कर लेंगे, अच्छे से वॉशिंग कर लेंगे ताकि इसका जितना भी जंग है वो ख़त्म हो जाए और ये अपने सीटों पर फ्री हो जाए, अपने सीटों पे फ्री चले। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से सफाई कर लेंगे, ये इस तरह से, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर में सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इसके वाल्व के सीट के अंदर एक बाल बराबर भी कचरा डस्ट आ जाता है तो ये वाल्व अटकना शुरू हो जाता है और ये बार बार परेशान करता है। तो इसीलिए सबसे पहले इसे हम अच्छे से सफाई करेंगे, उसके बाद इस डिस्ट्रीब्यूटर का सेटिंग करेंगे। अब ये बिल्कुल फ्री हो चुका है और एक एक करके सारे बल्बों को सेटिंग करेंगे। तो हमने इसके सारे बल्ब के ओरिंग किट को चेंज करना है। ये ओरिजिनल पावर ट्रक स्कॉट कंपनी का ओरिजिनल ओरिंग है। तो सारे बल्बों में इस ओरिंग को पहले सेट कर लेंगे एक एक करके और जल्दी से हम इस डिस्ट्रीब्यूटर को सेट करेंगे। और ये स्पूल बल्ब ये बिल्कुल पूरी तरह से फ्रेश हो चुका है, बिल्कुल नया जैसा, और फ्री भी हो चुका है। तो हम इसे भी जल्दी से असेंबल करेंगे। और इस डिस्ट्रीब्यूटर के सेटिंग का सीन मैं इस वीडियो में नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होगा। ऑलरेडी से इस चैनल पर 3 लीवर्स हाइड्रोलिक्स डिस्ट्रीब्यूटर सेटिंग का वीडियो अपलोड किया गया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखे तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, उस लिंक पर जाकर वीडियो को ज़रूर देखें। तो अभी हम इसके सारे बल्बों को एक एक करके सेटिंग कर लेंगे और सेटिंग करने के बाद जल्दी से हाइड्रोलिक्स हाउसिंग को सेट करेंगे और ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे और एक बार ट्रैक्टर को चेक कर लेंगे। तो ये देखें जैसा कि पूरी तरह से बिल्कुल फ्री है। तो हमने इसका असेंबल का काम पूरा कर लिया है। अब जल्दी से डिस्ट्रीब्यूटर को हाइड्रोलिक्स हाउसिंग के अंदर असेंबल करेंगे और इसके सारे बोल्टों को और जॉइंटों को और हाइड्रोलिक्स लीवर को सेट करेंगे एक एक करके जल्दी से। और फिर से हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करके देखेंगे। और इसका गियर ऑयल भी हमें चेंज करना है क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूटर का ख़राब होने का मेन वजह था इसका गियर ऑयल ही। तो समय समय पर हमें गियर ऑयल का जांच परख करना चाहिए। तो देखें इस तरह से हमने असेंबल कर लिया, बिल्कुल फ्री है, फ्री मूवमेंट हो रहा है, बिल्कुल
तो अब हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे और ये जैसा कि देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप हम इसे अप करेंगे मेन कंट्रोल लीवर से। ये स्टेप बाय स्टेप काम करने लगा है बिल्कुल पहले जैसा। ये बिल्कुल पहले जैसा काम करने लगा है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये पोजीशन कंट्रोल लीवर से काम करने लगा पूरी तरह से पहले जैसा। तो ये गियर ऑयल के ख़राब होने के कारण ही इस तरह का ये प्रॉब्लम आया था। तो गियर ऑयल में अगर पानी चला जाता है किसी कारणवश भी तो हमें उस गियर ऑयल को चेंज ही करना चाहिए, यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर हाइड्रोलिक्स के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो इस चैनल पर मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। और शेयर भी करें ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।